ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं। झारखंड में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया झारखंड में, सही प्रश्नों को उत्तर करके जानेंगे। तो देखते हैं, जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिया थी। इसमें कौन क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरिक देश। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पुंडरिक देश। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो संथाल है। लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें प्राप्त है? 14। लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त है? 14। झारखंड में पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य। झारखंड में पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव दोनों ने। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट, झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? तो प्रोटोस्टैट की। तो झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल जनसंख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? तो प्रोटोस्टैट की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तुम लोग जाने कौन कौन सही मेल है। महुआ टाड़ा अभ्यारण्य ये लातेहार में पड़ता है। महुआ टाड़ा अभ्यारण्य लातेहार में पड़ता है। तोपचाची अभ्यारण्य ये धनबाद में पड़ता है। उधवा पक्षी विहार ये साहेबगंज में पड़ता है। और लावा लौंगा अभ्यारण्य ये आपका चतरा में पड़ता है। नेक्स्ट, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो चित्रकारी से। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से। झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 86.26%। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो मुंडा। मुंडा जनजाति झारखंड के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? पुरनमल में। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरनमल में। दुमका का हीला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी। दुमका का हीला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी। नेक्स्ट, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सीमित विभागीय उप समाहर्ता परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न को बोलता है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो 8 बांध है। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो सोनरेखा खरकई। चांडिल डैम किस नदी पर है? सोनरेखा खरकई। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? चतरा। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? चतरा। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? तो रांची। रांची में साइंस सिटी की स्थापना की गई है। झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 2004 में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2004 में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में आरंभ हुई थी? तो सरायकेला से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कहाँ से आरंभ हुआ था? तो सरायकेला से। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो बरही हजारीबाग में। बरही हजारीबाग में। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो वाणिज्य कर से। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो वाणिज्य कर से और केंद्रीय कर में हिस्सेदारी से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है? तो 13। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है? 13। झारखंड राज्य में डीम टू विश्वविद्यालय, डीम टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय है? तो 2 है। झारखंड राज्य में डीम टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय है? तो 2 है। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया 21 मई 2005 को। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया कब? तो 21 मई 2005 को। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो 8। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो 8। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? 27। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो 27 सूत्र हैं।
वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए आपको कितनी सीटें आरक्षित है? तो 9 सीटें। और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें हैं और जनरल के लिए टोटल 44 सीटें हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है? तो 12 योजनाएं चल रही है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? झारखंड की औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? 1 मार्च 2001 को। 1 मार्च 2001 को। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए हैं। कौन कौन? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा एवं सरायकेला खरसावां। और झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए कौन कौन? तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 2662। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी? 2662। राष्ट्रीय बोलेगा तो 2662 और राज्य बोलेगा तो 6880 किलोमीटर। दामिनी एक्ट की घोषणा कब हुई थी? तो 1824 ईस्वी में। दामिनी एक्ट की घोषणा कब हुई थी? तो 1824 ईस्वी में और कहीं 1837 में देता है। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को। 9 अगस्त 1995। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत ने। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप जो है तो झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट देखते हैं बाजार पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है शंख नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गुमला। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है झारखंड का पड़ोसी नहीं है। उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? झारखंड का पड़ोसी है। मलेर किससे संबंधित है? सोरिया पहाड़िया से। मलेर किससे संबंधित है? सोरिया पहाड़िया से। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो डी बराकर 1958 में। बराकर नदी पर बना है कब? 1958 में। मुद्दा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो झारखंड 2011 में कितना आबादी था? तो 3,29,88,134। 2011 के अनुसार 3,29,88,134। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। और ये 88.5 फ़ारेनहाइट गर्म है। झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है इसके कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 29.55%। 29.55%। क्रिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? क्रिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो संथाल से। क्रिंग बापला किस से संबंधित है? संथाल से। झूम किससे संबंधित है? झूम किससे संबंधित है? पहाड़िया से। झूम किससे संबंधित है? पहाड़िया से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात तो हम करंट जनगणना के अनुसार करंट में कितना भी है? तो 949 है। 949। अंधी और उपरतुकी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो हो। अंधी और उपरतुकी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? हो। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो 23%। घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा डी नंबर उरांव। उरांव जो है ये घुमकुड़िया संबंधित है और मुंडा जो है गिट्टीवाड़ा से संबंधित है और संथाल घोटू से संबंधित है।
अब देखते हैं 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के अनुसार 26.20%। नेक्स्ट, रूबी श्रेणी में अभ्रक का उत्पादन झारखंड के कितने जिलों में होता है? तो गिरिडीह और कोडरमा। रूबी श्रेणी में के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के कितने जिलों में होता है? तो गिरिडीह और कोडरमा। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो 45%। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45%। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी परिषद व्यवस्था में पूछा गया प्रश्न। बोलता है झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 5। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 5। झारखंड में साक्षरता की दर जो 1991 में 41.39% थी, वह 2011 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? तो 66.45%। 2001 के अनुसार 54.13% था, अब 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 66.45%। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? मेस्टा। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? मेस्टा। ये करंट अफेयर है, मैं कुछ पुराना। झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 1.92 लाख। झारखंड राज्य के कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 1.92 लाख। कितना है? 1.92 लाख। बोलता है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? गुमला एवं लोहरदगा। गुमला एवं लोहरदगा ऐसा 2 मात्र जिला है जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नहीं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? 32। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? 32। आदिम जनजाति 8 होते हैं। देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न। पहला क्वेश्चन, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 55 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आपका ये दोसा में। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 55 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? दोसा में। नेक्स्ट, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा से स्थानांतरित हुआ था कहाँ? तो दोसा में युद्ध पराजित हुए। मिलता है नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा से स्थानांतरित हुआ था कहाँ? तो दोसा में युद्ध पराजित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी सिसिया। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? सिसिया। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो आपका मधुबन में। मधुबन में जो है श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। झारखंड के हाइडल पार्क प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो ये आपका तिलैया में है। झारखंड के हाइडल पार्क प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तिलैया में। पालकोट आश्रयनी की किस जिले में स्थित है? पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो गुमला में है। किस वन प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो कोई नहीं। हजारीबाग का जो 1976 में घोषणा किया गया था और बेतला का 1986 में घोषणा किया गया था और 1955 में किसी का घोषणा नहीं किया गया था। और पालकोट को 1990 में घोषणा किया गया था। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ये हजारीबाग में है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दामोदर भैरवी भैया नदी के किनारे स्थित है। दामोदर भैरवी भैया नदी के किनारे स्थित है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 264 है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 264।
अब देखते हैं जेपीएससी तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? तो पहले था 2.6%। उत्तर, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 2.72%। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो आपका 6। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? 6 जिलों का। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 264। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 264। झारखंड की साक्षरता दर कितना? 66.41%। झारखंड की साक्षरता दर कितना? 66.41%। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2004। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2004। झारखंड का भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 29वां यानी 28वां राज्य है। झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है? तब 29वां राज्य हो गया है। तिलिया डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये बराकर नदी पर है। तिलिया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में है। चिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है? चिकनी कोयला आपका लातेहार में है। चिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है? लातेहार में। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 82 है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 82 है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 83 है। और झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य होगा। सॉरी, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें।